मुद्दा वही है जो पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है, लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। पहले इन्होंने 200 रुपये जो तय किया था, फिर इनका मेरे को फ़ोन आया कि 400 रुपये। टूरिस्ट बहुत परेशान हो रहे थे, बोल रहे हैं क्या कैपिटल बनाने के लिए कांगड़ा को वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा वाटरफॉल का पानी तक सूख गया हुआ है, आपके पास डल लेक सूखी हुई है, आपके पास रेउंड एकमात्र जगह रह गई थी, उसका भी इन्होंने रह दे के कुछ छोड़ा नहीं है। कुछ शर्म नाम की व्यवस्था में कोई ऐसा फैक्टर काम करता है? यहाँ से वाटरफॉल से ये पहले 200 रुपये लेते थे, अब ये कल से 400 रुपये ले रहे हैं। इनसे जब हम पूछ रहे हैं आप क्या सर्विस दे रहे हो, तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो हमारे ऑनरेबल सीएम के पास गए, उनको हमने पूरी एप्लीकेशन दी, कितने हमारे गाइड्स, लोकल दुकानदार सब इसमें जुड़े हुए, कितनी फैमिलीज जुड़ी हुई है। उसके बाद हम गए हमारे ऑनरेबल विक्रमादित्य जी के पास। ये कल 31 के टाइम पे इन्होंने देखा रश होता है, उस टाइम पे ये हमारे आईएएस लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंजर्वेटर साहब ऊपर जाके पर्चियां काट रहे थे। तो फिर आप देख लीजिए फिर कहाँ तक टूरिस्ट जाएगा हमारा, कोई आंसर ही नहीं इन बातों का। सरकार हम बनाते हैं, सरकार से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे लिए हेल्प करेगी, उल्टा हमारे लिए एकदम काम करने लायक ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो टूरिस्ट तो डाइवर्ट ही हो रहा है इधर से उधर। और इवन मैंने कंजर्वेटर साहब को बोला कि पूरे मैटर को मैंने समझाया बुझाया, इतने लोग खड़े हैं, पर उनका जो रिस्पॉन्स था टोटली ज़ीरो था। बोला मैं सरकार की किसी की भी नहीं सुनूंगा। आप लोग इनको रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन जो खुद इन लोगों ने रोजगार कमा के रखा हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपने ही अपनी तलवार जो है वो इनकी गर्दन पर रख दी है। मैंने उनको अपना लाइसेंस दिखाया। मैंने बोला कि मैं तो 10,500 फीट तक जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, मेरे को गवर्नमेंट ने अलो किया है। सर मैंने उनसे ये क्वेश्चन भी किया कि मैंने पैसे दे के कोर्स किया है, मैंने किस लिए ये कोर्स किया है, ये मुझे को बताओ। एक यंगस्टर जो है आपका, ये 10,500 फीट की ऊंचाई के लिए क्वालिफाई करता है, और अब आप इन्हीं लोगों से पर्ची ले रहे हैं, आप टूरिस्ट से पर्ची ले रहे हैं। क्यों आएगा टूरिस्ट आप लोगों के पास पर्ची कटवाने के लिए? किस तरह की धज्जियां जो हैं वो हिमाचल की उड़ रही हैं इस वक्त, और वो भी उस दौर में जब आप इस इलाके को टूरिज्म कैपिटल के रूप में एक तरह से डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो इससे पहले जो शुल्क था सर, मैं आपको बता दूं, एक पर्ची इस तक स्लिप रहेगी। ये देखिए सर, 3 लोग हैं, इसमें से 600 रुपये लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में जानी जाती है ना, तो इस तरफ से तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे तो कुछ दिनों में मतलब टूरिस्ट ना के बराबर हो जाएगा ना। फैसिलिटी भी देनी चाहिए, जैसे वाटर दे दो, आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो पर्ची काटो, हम देंगे खुद अपने आप से, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ऐसा इशू था कल, इतना क्राउड इकट्ठा हो गया था एक जगह पे, म्यूल्स पता है ना आपको, खच्चर जो होती है, तो वो आ रही थी, तो मतलब जो क्लाइंट्स थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि मतलब सिंगल ट्रेल थी और एक साइड तो पूरी खाई थी। शायद जितने भी हमारे नेता हैं उनके घर में भी इसी उम्र के बच्चे होंगे। इस आम आदमी के बच्चे के पास क्या है? और ऊपर से फैसिलिटी के नाम पे इन्होंने एक चीज़ का मतलब समझ रहे, पानी की बोतल तक नहीं दे रहे हैं ये। अब इनका मानना ये है कि बंदा पहले यहाँ पे टैक्स दे, जनता मतलब सरकार का जेब भरे, फिर उसके बाद ये फैसिलिटीज़ देंगे। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। स्कैन करवा लो, कैश नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने कहा था स्कैन करने के एक्स्ट्रा 20-20 लगेंगे। स्कैनिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन की होना बहुत जरूरी है, जो व्यवस्था चली हुई है उसको स्कैन क्यों नहीं करते आप? ना लेडीज़ के लिए वहाँ टॉयलेट है, ना कुछ है, कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ पैसे ले रहे हो। कुदरत के नाम पर ही टैक्स की उगाही शुरू कर देंगे तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी की उम्मीदों का शमशान घाट भी यहीं पे है, जो रोजगार का शमशान घाट है वो भी यहीं पे है। आज तक जितने भी रेस्क्यू हुए वो किसने किए? अभी जितने भी रेस्क्यू है आज दिन तक सारे हमारे लोकल गाइड्स ही गए हैं। हमारा बेरोजगार हो गए हम बिल्कुल ही, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं रहे हैं। पहले 100% आते थे, अब 50% भी नहीं आ रहे हैं। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं सर। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंड हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। जो आप कमाओगे वो घर लेके जाओगे। मैं तो ये कहूँगा कि इतनी गर्त में गिरी हुई हरकतें आप लोगों की हैं, जिसकी वजह से आज यूथ यहाँ पर एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। कोई टॉयलेट की समस्या मेन तो ठीक है, वो कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। खुला शौच मुक्त इसकी बात कही जाती है, तो यहाँ पर जो बौद्धिक शौच है उसका क्या आलम होगा? ये उस जगह की बात है जिसे खुद प्रदेश की सरकारें दूसरी राजधानी कहती हैं, और अब इसको पर्यटकों की राजधानी कहने का, टूरिज्म कैपिटल कहने का एक नया पॉलिटिकल शोषा जो है वो छोड़ दिया गया है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सुधीर शर्मा, आप कहाँ पे हैं?
आपकी कंस्टिट्यूंसी का जो यूथ है वो सड़क पे है और सरकार जरूर इस शमशान घाट को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के रोजगार की चिताएं आप लोगों की वजह से जल रही हैं। नमस्कार। ये जो आपको एक पहाड़ सा नज़र आ रहा है, ये सच में पहाड़ एक ऐसा बन चुका है जो कि लोकल्स जो हैं धर्मशाला के, उनके ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ बन चुका है। और ये पहाड़ जो है यहाँ पर वो त्रिउंड इलाका है जहाँ पर जाने के लिए सरकार ने जजिया एक तरह का लगा दिया है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हम इस वक्त भागसूनाग में हैं और मुद्दा वही है जो पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है, लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके साथ क्या हो रहा है और छोटे छोटे से जो फरमान सरकार जारी करती है उनका नुकसान कितना हो रहा है। तो आज मेरे साथ हैं उस त्रिउंड ट्रैक के जो ऑपरेटर्स हैं, जो इस ट्रैक को ऑपरेट करते हैं, गाइड्स हैं, जो इनके साथ बाकी लोगों के साथ कुली का काम भी करते हैं। मतलब हर वो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पर सरकार के 200 रुपये 400 रुपये के टैक्स की चक्की के बीच में पिस रहा है। तो सबसे पहले नरी साहब, क्या लगता है आपको, क्या ये तो बहुत ही एक दुखद खबर है हमारे लिए। कल जब मैं काम कर रहा था अपना, तो मुझे इनका फ़ोन आया कि पहले इन्होंने 200 रुपये जो तय किया था, फिर इनका मेरे को फ़ोन आया कि 400 रुपये। तो मैंने मौके पे जाके खुद जायज़ा लिया, तो मुझे पता लगा कि 400 रुपये ले रहे हैं। जो कि मेरी कंजर्वेटर साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 400 रुपये 2 दिन का हो गया। जो कि उन्होंने देखा कि टूरिज़्म बढ़ रहा है। मैंने उनको समझाने की भी कोशिश करी, सर एक बार राउंड टेबल पे बैठकर बात की जाए, क्योंकि ये इन लोगों की जीवनी का सवाल है, ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कोई आपको कोई दिक्कत, सिर्फ आपको ही दिक्कत है और सब दे रहे हैं। और मैंने देखा पर टूरिस्ट बहुत परेशान हो रहे थे और ऐसा चलता रहा तो टूरिज़्म जो आप बोल रहे हैं क्या कैपिटल बनाने के लिए कांगड़ा को, वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा वाटरफॉल का पानी तक सूख गया हुआ है, आपके पास डल लेक सूखी हुई है, आपके पास त्रिउंड एकमात्र जगह रह गई थी, उसका भी इन्होंने रह दे के कुछ छोड़ा नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं सर। ठीक है। यहाँ पे जो अभी माहौल बना हुआ है और अभी जो हमारे साथ बाकी भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी साथ में खड़े हैं, आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ऋषभ है और मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले अभी यहाँ से वाटरफॉल से ये पहले 200 रुपये लेते थे, अब ये कल से 400 रुपये ले रहे हैं। गलू टेम्पल से अभी भी 200 रुपये ले रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरा, इनसे जब हम पूछ रहे हैं आप क्या सर्विस दे रहे हो तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं कि हम तो हमारे ऑनरेबल सीएम के पास गए, उनको हमने पूरी एप्लीकेशन दी, उसमें एक एक चीज़ मेंशन की गई, कितने हमारे गाइड्स, लोकल दुकानदार सब इसमें जुड़े हुए, कितनी फैमिली जुड़ी हुई है। तो उन्होंने हमने जब अपना बात उनके आगे रखी तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि 1500 रुपये एक महीने का लिया जा रहा है। और उसके बाद हमने बताया कि 2 लोगों का लिया जा रहा है 1500 रुपये। तो उन्होंने पहले ऐसे बोला कि 1 महीने का 1500 लिया जा रहा है। तो हमने बताया कि नहीं सर, 2 लोगों का लिया जा रहा है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, अपने पीए साहब को उन्होंने बोला कि अपना ये एप्लीकेशन ले लीजिए और इसको अमेंड करवाते हैं। उसके बाद हम गए हमारे ऑनरेबल विक्रमादित्य जी के पास। उन्होंने हमारे तब भी 70-80 लोग की हमारी गैदरिंग थी, जितने भी हमारे गाइड दुकानदार सब थे। तब भी हम गए तो तब भी उन्होंने, विक्रमादित्य जी ने भी उनको कॉल किया, हमारे कंजर्वेटर साहब को कॉल किया। तो कंजर्वेटर साहब जो थे उन्होंने उस टाइम पे बोला भी हमने ऊपर चढ़ने का 50 रुपये लेंगे और टेंटिंग का हम 100 रुपीज़ लेंगे, यानी कि 2 लोगों का 300 रुपीज़, एक बंदे का 150 रुपये। जब ये कल 31 के टाइम पे इन्होंने देखा रश होता है, उस टाइम पे ये हमारे आईएएस लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंजर्वेटर साहब ऊपर जाके पर्चियाँ काट रहे थे, है ना। उन्होंने बोला, तब भी उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, बोला मेरा तो विक्रमादित्य जी से कोई बात ही नहीं हुई है इस बारे में। टोटली उन्होंने बोल दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने तो यही बोला था जो पहले 1100 टेंटिंग के ले रहे हैं और 200 रुपये नीचे से ऊपर जाने के और बाकी जीएसटी। तो हमने अपनी बात रखी, उन्होंने एक बार भी नहीं सुना। जितने भी टूरिस्ट थे सब फ्रस्ट्रेटेड थे, हमारे ऊपर निकाल रहे थे कि हम उनसे ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। तो फिर आप देख लीजिए फिर कहाँ तक टूरिस्ट जाएगा, हमारा कोई आंसर ही नहीं इन बातों का। सरकार हम बनाते हैं, सरकार से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे लिए हेल्प करेगी, उल्टा हमारे लिए एकदम
काम करने लायक ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो टूरिस्ट तो डाइवर्ट ही हो रहा है इधर से उधर, फिर बोलते कैपिटल हब बनाना है, वो करना है। तो मेरे को तो लग नहीं रहा किसी भी एंगल से। और इवन मैंने कंजर्वेटर साहब को बोला कि पूरे मैटर को मैंने समझाया बुझाया, इतने लोग खड़े हैं, पर उनका जो रिस्पॉन्स था टोटली ज़ीरो था। बोला मैं सरकार की किसी की भी नहीं सुनूंगा। तो अभी आपने एक बात ऋषभ की बात में निकल कर सामने आई कि यहाँ पर कुछ भी तय नियम नहीं है। एक तरफ से जाना है तो 200 रुपया, दूसरी तरफ से जाना है तो 400 रुपया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं सरकार के दो लोगों से कहना चाहूँगा, एक विक्रमादित्य सिंह, एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपने देखा कि ऋषभ कितने एक तरह से ऑनर के साथ आपका नाम ले रहे हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल विक्रमादित्य। तो आखिर ये ऑनर जो है ये खतरे में नहीं नजर आ रहा आपको कि आज की डेट में लोग इतने ये हो रहे हैं? अभी मैं आगे आप लोगों से, ऐसे लोगों से भी बात करवाऊंगा जो कि बिल्कुल यंग हैं। आप लोग इनको रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन जो खुद इन लोगों ने रोजगार कमा के रखा हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपने ही अपनी तलवार जो है वो इनकी गर्दन पर रख दी है। गाइड से सर नमस्कार, मेरा नाम अनीश है। मैं लोकल गाइड हूँ, मतलब धर्मशाला से मतलब मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा ये प्रोफेशनल तरीके से मैं यही वर्क कर रहा हूँ अभी, मतलब 3-4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो ऐसा था कि मतलब कल हम जा रहे थे ऊपर, तो 400 पर्ची काट रहे थे। वो बोल रहे थे, बोला कि लोकल्स की भी पर्ची लगेंगी और गाइड्स की भी पर्ची लगेंगी। मैंने उनको अपना लाइसेंस दिखाया। मैंने बोला कि मैं तो 10,500 फीट तक जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, मेरे को गवर्नमेंट ने अलो किया है। तो उन्होंने बोला इसमें कहाँ लिखा है कि आपकी पर्ची वो होगी। सर मैंने उनसे ये क्वेश्चन भी किया कि मैंने पैसे दे के कोर्स किया है, मैंने किस लिए ये कोर्स किया है, ये मुझे को बताओ। उनके पास आंसर नहीं था इस चीज़ का। देखा सरकार, बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं आप लोग। एक यंगस्टर जो है आपका, ये 10,500 फीट की ऊंचाई के लिए क्वालिफाई करता है, और अब आप इन्हीं लोगों से पर्ची ले रहे हैं। आप टूरिस्ट से पर्ची ले रहे हैं। क्यों आएगा टूरिस्ट आप लोगों के पास? पर्ची कटवाने के लिए या किसी और बात के लिए? मैं आज भी अभी देख रहा था, जब इससे पहले बात कर रहे थे, तो ऋषभ को कई फोन आए जिसमें टूरिस्ट एक तरह से बिल्कुल आग बबूला था कि ये हो क्या रहा है। जब आपने हमसे बात करी थी तो 200 रुपये का कहीं जिक्र नहीं था, 400 रुपया लिया जा रहा है, ना 200 ना 400। तो किस तरह की धज्जियां जो हैं वो हिमाचल की उड़ रही हैं इस वक्त, और वो भी उस दौर में जब आप इस इलाके को टूरिज्म कैपिटल के रूप में एक तरह से डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो सोच में और आपकी करने में कितना फर्क है ये आप देखिएगा। आओ आपका शुभ नाम? सर अजय नाम मेरा ना। अजय जी। अजय क्या करते हैं आप? सर ट्रैकिंग गाइड में है ना एक। ट्रैकिंग गाइड है जी ठीक जी। अभी क्या माहौल है आपके? सर अभी तो माहौल बिल्कुल आपको बता नहीं सकते, मतलब ना के बराबर है ना। तो हम मतलब यही को 1.5 साल से ट्रैकिंग कर रहे हैं सर ना। तो इससे पहले तो कोई शुल्क नहीं था, अभी यही कोई 2 हफ्ते पहले से शुल्क स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इससे पहले जो शुल्क था सर, मैं आपको बता दूँ, एक पर्ची मेरे तक स्लिप रहेगी। ये देखिए सर 3 लोग हैं, इसमें से 600 रुपये लिए, ठीक है। तो एकदम से मतलब कल जो आए हमारे कंजर्वेटर साहब, वो तो हमसे 400 रुपये शुल्क पे रहे थे। साथ ही मैं एक मतलब गाइड हूँ, रजिस्टर्ड गाइड हूँ सर ना। तो उन्होंने मतलब मेरे से भी पैसे मांगे, बोलते हैं कि आप ही अपनी पर्ची कटवाओ सर। मैंने कहा कि मैं एक रजिस्टर्ड गाइड हूँ, तो आप मेरे से किस बात की पर्ची ले रहे हैं। मैंने वहाँ तक कि उनको अपना सर्टिफिकेट भी दिखाया, अपना लाइसेंस भी दिखाया। तो बोलते हैं कि नहीं, ये मतलब हाँ इसमें नहीं लिखा कि आपसे कहाँ पर्ची नहीं लेनी है। साथ ही साथ उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत ज़ोर से भी बोला कि हाँ आपको देने ही पड़ेंगे। तो सर खैर बाद में तो उन्होंने पर्ची नहीं ली, पर ये गलत कर रहे हैं ना। जैसे कि आपने सुना है कि जो धर्मशाला है वो जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में जानी जाती है ना। तो इस तरफ से तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे तो कुछ दिनों में मतलब टूरिस्ट ना के बराबर हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ना। ऐसा है कि मतलब सर ना फैसिलिटी भी देनी चाहिए, जैसे वाटर दे दो, आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो पर्ची काटो, हम देंगे खुद अपने आप से, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी जैसे मैं नॉर्मल बात बोलूँ, मैं कल अपने दोस्तों को ही लेके गया था, मेरे नाम से ही पर्ची कटी है। मैं लोकल्स हूँ, मैंने उनको अपनी आईडी भी दी थी कि मतलब ये मेरी आईडी है, मैं अनीश हूँ, मतलब ऐसा वैसा। उन्होंने बोला कुछ नहीं, बोला तो साइड निकल बोला। और ऐसा इशू था, कल इतना क्राउड इकट्ठा हो गया था एक जगह पे। म्यूल्स पता है ना आपको, खच्चर जो होती है, तो वो आ रही थी। तो मतलब जो क्लाइंट्स थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि मतलब सिंगल ट्रेल थी और सिंगल ट्रेल थी और एक साइड तो पूरी खाई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको ये भी नहीं पता था कि माउंटेन साइड करना है इनको ना। हम गाइड्स है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि मतलब हम साइड करेंगे इनको ना। हम एंड तक जा रहे थे, कभी ऊपर भाग रहे हैं, कभी नीचे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे वो। मेरे पास प्रूफ है, मेरे नाम की पर्ची कटी है, ये देख सकते हो आप ना। चलो कोई बात नहीं, पर्ची को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में इनसे जो बात हो रही है उसको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आप जरा देखिएगा, ये लड़का, शायद जितने भी हमारे नेता हैं उनके घर में भी इसी उम्र के बच्चे होंगे, लेकिन
वो शायद इतनी मेहनत नहीं करते होंगे, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद उनके पास है, सत्ता का आशीर्वाद उनके पास है। इस आम आदमी के बच्चे के पास क्या है? ना सरकार का आशीर्वाद है, और संघर्ष ही संघर्ष इसकी जिंदगी में लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप तो ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रहे हैं, आप तो बाधाएं पैदा कर रहे हैं सारे सीन में। आप कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे सामने कहा था कि हिमाचलियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप पर्यटक तो छोड़िए, हिमाचलियों से भी टैक्स यहाँ पर वसूला जा रहा है। और कोई मेरा भाई इसके ऊपर बात करना चाहे तो वो जरूर सामने आए। सर मेरा नाम अमित है, मैं धर्मशाला में ही रहने वाला हूँ और मैं भी जैसे लोकल गाइड का काम करता हूँ ट्रैकिंग पर्पस पे ही। देखिए अभी जैसे आपके सामने है 200 रुपये की पर्ची पहले काट रहे थे, 400 रुपये की इन्होंने स्टार्ट कर दी है। पता नहीं कंजर्वेटिव साहब क्या कर रहे हैं और क्यों आए थे, खुद ही आगे कल पर्ची काटने के लिए भी क्या ज़रूरत थी। और ऊपर से फैसिलिटी के नाम पर इन्होंने एक चीज़ का मतलब समझ रहे, पानी की बोतल तक नहीं दे रहे हैं। ये हो बीच रास्ते में रेन शेड लगा दिए हो या कुछ और कर दिया हो, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। टेंट के भी 1100 रुपया जो आप, और टेंट के इन्होंने अलग से 1150 रुपये वो भी चार्ज जोड़ के रखे हुए हैं। 1100 प्लस 400 रुपये और 1500 रुपये पड़ जा रहा है। कुछ शर्म नाम की व्यवस्था में कोई ऐसा फैक्टर काम करता है कि आप कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, आप एक पानी की आदत बोतल जो है वो टूरिस्ट को नहीं दे रहे। आप 200 रुपया भी उगा रहे हैं, आप 400 रुपया भी उगा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या दे रहे हैं? अभी जैसे रोड भी बनते हैं तो टैक्स तो ऑब्वियस सी बात है रोड बनने के बाद ही देगा। अब इनका मानना ये है कि बंदा पहले यहाँ पे टैक्स दे, जनता मतलब सरकार का जेब भरे, फिर उसके बाद ये फैसिलिटीज़ देंगे। इससे पहले भी ये वारदात हुई थी, तब भी इनके पास 30-35 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था। आज तक उन पैसों का कोई पता नहीं है। सेम कंडीशन इस बार भी आई है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। स्कैनर रखे हुए हैं, खुद के फ़ोन में स्कैन करके पैसे डलवा रहे हैं, ये तो फेयर नहीं है ना। स्कैनर खुद के रखे हुए हैं, ये आरोप सीधा है। 20 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप आगे आइए। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम खुश है। तो सर जो भी है उनको स्कैन करने के लिए हमने बोला था कि आप उनसे स्कैन करना करवा लो, कैश नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा था स्कैन करने के एक्स्ट्रा 20 लगेंगे, मतलब अपनी कमीशन उससे पर्ची से ऊपर भी 20 रुपये एक्स्ट्रा। स्कैनिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन की होना बहुत जरूरी है। जो व्यवस्था चली हुई है उसको स्कैन क्यों नहीं करते आप? वो भी अपने लोकल उसमें कर रहे हैं ना नंबर पे। मैं वही चीज आपसे बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले टॉयलेट्स है ना कुछ है। मेरा नाम साहिल है भाई। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चार्ज कर रहे हो तो इसके लिए कुछ दे भी उन्हें ना। लेडीज़ के लिए वहाँ टॉयलेट है ना कुछ है, कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ पैसे ले रहे हो। सुविधा भी देना, फिर पैसे देने की है ना, कुछ होना चाहिए ना कि किस लिए पैसे दे रहे हो। देख रहे होंगे आप इन बच्चों के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है और कितनी इनके अंदर आग है आपके सिस्टम के खिलाफ। जिस सिस्टम को ये सरकार चला रही है, जिस सिस्टम को ये ऑफिसर्स चला रहे हैं। कभी कम्युनिकेट किया आप लोगों ने आके आम आदमी के साथ, इन ट्रैकर्स के साथ, ये जो मेरे साथ लोग खड़े हैं, कभी इनके साथ कम्युनिकेट किया? ये आपको 200-400 रुपया देने से परहेज नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ी सी शर्म वाली एक चीज़ ज़रूर आपको आईना दिखा रहे हैं कि जिसमें कि आप अगर 200-400 रुपया जो ले भी रहे हैं वो किसके दम पे ले रहे हैं। अगर आप कुदरत के नाम पर ही टैक्स की उगाही शुरू कर देंगे तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कुदरत का दिया हुआ यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जिस एकमात्र ट्रैक त्रियुंड पे ये टैक्स ठोका गया है, वहाँ पे आपने क्या दिया? यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि प्रदेश में अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक जो मुझे यहाँ पे बताया गया है कि एक सिर्फ त्रियुंड ट्रैक ऐसा है जहां पर इस टैक्स की जो उगाही है वो बदस्तूर जारी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विशाल आपको कहूँगा कि ये जगह जरूर बताइएगा। ये भागसू नाग का शमशान घाट है और इसके प्रांगण में हमें ये जो बातचीत करने का था ये हमने तय किया, क्योंकि आम आदमी की उम्मीदों का शमशान घाट भी यहीं पे है। जो रोजगार का शमशान घाट है वो भी यहीं पे है। बेरोजगार कुछ करता है तो आप लोग उसमें उसकी कोई मदद नहीं करते, उल्टा उसकी कमाई हुई चीज़ों पर एक तरह से कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ऋषभ, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस मसले के ऊपर कि आज तक जितने भी रेस्क्यू हुए वो किसने किए? अभी जितने भी रेस्क्यू है आज दिन तक सारे हमारे लोकल गाइड्स ही गए हैं। वो आप न्यूज़ में देख सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स में मीडिया पब्लिश करती रहती है। इसमें सारे लोकल ही जाते हैं गाइड जो रेगुलर अप डाउन करते हैं। उन्हीं को एक्सपीरियंस है, उन्हीं को एक एक चप्पे चप्पे का पता, तो वही जाते हैं। ये यहाँ पे ये जो जजिया टैक्स है इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो ले रहा है ना, इसमें पुलिस का कोई रोल है ना कुछ है। तो आप एक बात बताइएगा सरकार कि जब
आप लोग किसी रेस्क्यू में मदद नहीं करते हैं। यही लोग जाके, यही यंगस्टर्स जाके, जरा इनकी शक्लें दिखाइएगा विशाल, यही लोग जाते हैं तब आपका कोई अमला नहीं होता है, तब आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाता है क्या? जो आपने उनको टैक्स इस पे लगा दिया, क्या जो यहाँ पे व्यवस्था के अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्या उनको अपने बच्चों की शक्लें इनमें नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आपने इतनी फ्रस्ट्रेशन किसी के अंदर नहीं देखी है। कोई और मेरा भाई इस मसले पे कुछ बोलना चाहता हो तो प्लीज आगे आए। अमित आओ। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है। हमारा बेरोजगार हो गए हम बिल्कुल ही, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं रहे हैं। अगर लोग पहले इतने ज़्यादा आते थे, टूरिस्ट आते थे, बट बिल्कुल ही काम ठप हो गया है। पहले 100% आते थे, अब 50% भी नहीं आ रहे हैं। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं सर। सुना आपने, एक एक परिवार के साथ ऋषभ कितने लोग जुड़े होंगे? जैसे आप हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंड हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। जो आप कमाओगे वो घर लेके जाओगे, पैदल चल के, खच्चर चला के, बोझा ढो के, ये लोग 6 लोगों को पाल रहे हैं। और जो तथाकथित बड़े लोग जो हमारे सिस्टम में बैठे हों, वो जरा तय कीजिएगा कि उनकी सैलरीज कितनी हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी बाकी चीज़ें क्या हैं, ज़रूर तय कीजिएगा, क्योंकि ये लोग आम हैं, आप लोग खास हैं। और आप खास होने के बावजूद भी इतनी, मैं तो ये कहूँगा कि इतनी गर्त में गिरी हुई हरकतें आप लोगों की हैं, जिसकी वजह से आज यूथ यहाँ पर एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। कोई और मेरा भाई आगे आना चाहे तो उसका मैं वेलकम करूँगा। अमित आओ। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है। कल गए थे हम जैसे ट्रैक लेके ना, तो वैसे मान लो कि अधिकतर लोग जाते हैं यहाँ पे ना, तो कल बिल्कुल कम हो गया। जैसे कि 31 को पिछली बार तो काफ़ी लोग आए हुए थे, इस बार बिल्कुल कम हो गई। अभी टैक्स दे रहे, चलो ठीक है ले रहे हैं, कुछ शर्ट वगैरह दे दे, पानी वगैरह दे दें, रहने के लिए कुछ व्यवस्था हो। टॉयलेट की समस्या मेन तो ठीक है, वो कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। खुला शौच मुक्त इसकी बात कही जाती है, तो यहाँ पर जो बौद्धिक शौच है उसका क्या आलम होगा? जो एक मेंटल स्टेटस होता है किसी भी व्यवस्था का कि इसको इस तरीके से मजबूत करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे हो रही हैं। आप लोग तो, अगर मैं भी अपना एक टेंट लेके जाता हूँ, चढ़ाई चढ़ता हूँ, तो 1100 साढ़े 1100 रुपया आप मेरे से भी ले लेंगे। आपसे एक टेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए अगर कोई आम आदमी, कोई टूरिस्ट अपना टेंट लेके जाता है, तब भी आप उससे 1150 रुपये की, जो एक तरह से मैं जुर्माना ही कहूँगा कि उस जुर्माने को वसूल कर रहे हैं। सवाल आपके ऊपर है, सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये उस जगह की बात है जिसे खुद प्रदेश की सरकारें दूसरी राजधानी कहती हैं, और अब इसको पर्यटकों की राजधानी कहने का, टूरिज्म कैपिटल कहने का एक नया पॉलिटिकल शोषा जो है वो छोड़ दिया गया है। आम आदमी कहाँ पे पिसेगा, क्या चीज़ें होंगी? तो मैं क्लोजर लूँगा ऋषभ आपसे। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, हम सरकार के सपोर्ट में ही हैं। हम उनको मना नहीं कर रहे कि हम 200 रुपये चार्ज नहीं देंगे, बट इस चीज़ को रिवाइज किया जाए और हम सरकार के डिसीजन का आगे रिस्पेक्ट करेंगे। बट यही बोलना चाहूँगा इन दी एंड कि इस चीज़ को रिवाइज किया जाए ताकि रोज़गार हमारा बना रहे और जितने भी यंगस्टर्स हैं ये सारे अपना काम को अच्छे मन से करते रहे। और हम सफाई सब कुछ करते हैं, एक एक चीज़ कर रहे हैं, तो कृपया करके पूरी चीज़ को नोटिफाई किया जाए एज सून एज। धन्यवाद। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सुधीर शर्मा, आप कहाँ पे हैं? आपकी कंस्टिट्यूएंसी का जो यूथ है वो सड़क पे है। आपको नहीं लगता सुधीर शर्मा जी कि आपको यहाँ पे आना चाहिए? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह के कुछ ट्रैक और भी हैं जो कि 7 लाख कंस्टिट्यूएंसी से शुरू होते हैं और वहाँ पे ख़त्म होते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो ये सारा जो एक ज्वलंत मुद्दा था, इस पे मैं ये भी चाहूँगा कि पब्लिक इन लोगों के साथ खड़ी हो। जब ये लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो क्या सरकार कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो सकती? पहाड़ों जैसे सवाल हैं, और मैं खुद पहाड़ों में खड़ा हूँ, और ये देखिए कि इस वक्त इन लोगों की मेंटल फ्रस्ट्रेशन का क्या एक तरह से पैमाना होगा, ये नापी नहीं जा सकती। तो आज मैं भागसुनाग के शमशान घाट पे हूँ, और सरकार ज़रूर इस शमशान घाट को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के रोजगार की चिताएं आप लोगों की वजह से जल रही हैं।